जय माता दोस्तों। अगर आपके किसी कारणवश अगर संतान उत्पन्न होने में अगर आपकी कोई रुकावट आ रही है, तो जैसे कि देखो, अगर हमारी जो शरीर के अंदर होती है, औरतों के शरीर में अगर कोई कमी नहीं है, डॉक्टर से पूरी जांच करवा ली, उसके बाद डॉक्टर कोई कमी नहीं निकाल रहे, उसके बाद भी अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे, तब ये उपाय करना। लेकिन उपाय को करना विश्वास के साथ, तभी आपको अच्छे फल देगा ये उपाय। तभी आपका काम भी मतलब कि जल्दी से बनेगा और साथ ही अच्छे फल भी देगा। तो लेकिन दूसरी बात एक ये भी ध्यान रखना कि जैसे कि अगर शरीर में कुछ कमी है, डॉक्टर ने जैसे बताया कि भई जो ट्यूब होती है वो बंद है, बच्चादानी नहीं है, फिर महीना नहीं आ रहा औरतों के, तो ऐसे में तो देखो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, शरीर ठीक है और फिर भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। और जैसे सारी चीज़ें ठीक है और उसके बाद जैसे आप जब ये उपाय करते हैं, तो आपको किसी भी पंडित से फिर किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने पितृ दोष बता दिया हो, देव दोष बता दिया हो, कुछ भी बता दिया हो, ए टू ज़ेड सब कुछ आ गए सारे दोष। कुछ भी दोष बता दिए हो और कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फालतू के पैसे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटा-सा कार्य है, लेकिन करें विश्वास के साथ। आपको 9 महीने में पुत्र-पुत्री की रत्न की प्राप्ति होगी, यानी कि आप 9 महीने के अंदर बच्चे को अपनी गोदी में पाएँगे, खिलाते हुए। तो क्या करना है इसके लिए? कुछ नहीं करना, किसी भी सोमवार से आप 1 लोटा जल का लेंगे, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएँगे, थोड़ा कच्चा दूध और एक लेंगे आधा ये पाव पाव भर पाव भर जौ। तो दूध थोड़ा कम से कम भी जैसे 1 कप दूध होना चाहिए उस लोटे में, 1 लोटे जल के अंदर 1 कप कम से कम भी कच्चा दूध मिलाएँ और थोड़ा-सा गंगा जल और थोड़ा-सा मीठा भी डाल लें उस लोटे के अंदर। और जो जौ है वो सूखे ही ले जाएँ मंदिर, शिवालय में जाना आपको किसी भी सोमवार को। तो वो लोटा जल का दूध मिला हुआ और वो जौ शिवालय में लेके जाएँ। ले जाने के बाद वहाँ जा कर के घर से तो जौ सूख के लेके जाएँ और शिवालय में ले जा कर के वो उन जौ को उस लोटे में डाल दें। जो पानी दूध का मिला हुआ लोटा है उसमें डाल दें उन जौ को और पूरा 1 लोटा शिव जी पे चढ़ा दें, भोले बाबा पे। और जैसे वहाँ पे शिव परिवार है, किसी पे भी नहीं चढ़ाना, सिर्फ़ शिव जी पे चढ़ाना है ये लोटा आपका। ऐसे कैसे और सारे के सारे जौ चढ़ने चाहिए, एक भी जौ उस लोटे के अंदर नहीं रहना चाहिए, जौ का दाना। तो पूरा जौ चढ़ा कर के पूरा जैसे और एक ही मंत्र बस ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे चढ़ाते टाइम और चढ़ा कर के और अपने घर आ जाएँ। पहला तो ये और दूसरा जैसे सोमवार से चढ़ा रहे हैं आप लगातार कम से कम भी आप 1 महीना 1 महीना रेगुलर चढ़ा के देखिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे आपको। और साथ ही अगर आप शिवालय में शाम के टाइम अगर आप सोमवार से जिस दिन से आप जल चढ़ा रहे हैं, उसी दिन से अगर आप एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं शिवालय में, सुबह तो जैसे आपने वो जौ और पानी का लोटा चढ़ा दिया, दूध का लोटा, और शाम को अगर आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ, आप 9 महीने के अंदर आपकी जो गोद है वो हरी हो जाएगी, यानी गोद भर जाएगी आपकी। आप बच्चे हैं आपके आंगन में किलकारी मारते फिरेंगे। जय माता दी।